बिहार विधानसभा का चुनाव का तैयारी जोर शोर से चल रहा है। यहीं पर आज नेताओं में तरह तरह का विवाद देखने को मिल रहा है। पीके अर्थात प्रशांत किशोर जी ने बताया यह है कि जो हमारे बिहार के जो लाडला मुख्यमंत्री जी जो है, ये किसी तरह से इस बार नहीं जीतेंगे। हर हाल में ये हारेगा। कोई भी मुख्यमंत्री बने, कोई भी मुख्यमंत्री के पद पर आए, लेकिन इनको नहीं बनने देंगे। ये मेरा दावा है, ये मेरा भविष्यवाणी है। अगर ये किसी तरह से बन भी जाता है तो आप हमें पकड़िएगा, हम जो अभियान चला रहे हैं ये हम वापस ले लेंगे। इतना बड़ा दावा दिया है जो प्रशांत किशोर जी है। प्रशांत किशोर जी पता नहीं और कितने कितने व्यंग्य किए हैं, कितने कितने बात अभी जोरदार प्रकट किए हैं, जो आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। जो देखिए वीडियो में किस तरह से बयान प्रकट किए हैं प्रशांत किशोर जी ने। कोई मुख्यमंत्री बन जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस बात से सिर्फ ये स्पष्ट होता है कि हर परिस्थिति में जो है सरकार को चेंज होना जरूरी है, और जब चेंज होगा तभी जो हमारा बिहार का विकास होगा, और जब विकास होगा तभी व्यक्ति सुखी होगा, अन्यथा नहीं हो सकता है। और इनका एक ही मकसद ये है कि हर हाल में जो नीतीश सरकार है इसको हटा दिया जाए और इस पर हम अपना सत्ता जमाएं और एक नया मुख्यमंत्री के रूप में प्रयुक्त हो सके। प्रशांत किशोर का ये भी कहना है कि जब लालू का सरकार था उस समय भी जंगल राज था, क्योंकि हर जगह गुंडागर्दी दिन दहाड़े हर जगह होता था। और नीतीश सरकार का राज है जो 20 साल रहा, 4 पंचवर्षीय रहा, इसके समय में भी भ्रष्ट अधिकारी जगह जगह बैठे हुए हैं, जो हर विद्यार्थी हो या चाहे जो भी जनता लोग हो, हर सभी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो सिर्फ इन्हीं दोनों के राज्य में देखा गया है। इसलिए इस सरकार को हटाना जरूरी है और मेरी सरकार स्थापना होना जरूरी है। पता नहीं कितने बातें अपने प्रयुक्त किए हैं जो जानेंगे और इस वीडियो के माध्यम से। डोमिसाइल पर प्रशांत किशोर ने ज़बरदस्त जवाब दिए। ये कि जब टीचर का जब पोस्टिंग हुआ, जब टीचर का ज्वाइनिंग हुआ, तो उस समय 60% से अधिक जो लोग थे वो यूपी और मध्य प्रदेश का ही बिहार में जो ज्वाइनिंग हुआ है। और यहाँ तो बिहार में बेरोजगारी का ही सामना करना पड़ा है, जो आप इस वीडियोस के माध्यम से देखिए क्या कहा। टीचरों की जो बहाली हुई उसमें आधे से ज्यादा यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के बहाल हुए हैं। अगर बहाल करते समय डोमिसाइल लागू कर देते तो बाहरी स्टेट का या बाहरी राज्य का, तो इस बिहार में आकर तो इतना तो भीड़ तो नहीं लगाते जो बिहार में अभी बेरोजगारी का सामना देखना पड़ता है। और बेरोजगारी की समस्या दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। इनका कहना गलत बिल्कुल नहीं है, कहना एकदम परफेक्ट बात है। और ये भी बताए, जब बहाली कर रहे थे उस समय में जो शिक्षा मंत्री थे चंद्रशेखर यादव, वो राजद के, और उप मुख्यमंत्री जी थे वो विद्वान तेजस्वी यादव जी थे। अगर उस समय में डोमिसाइल लागू कर देते तो हमारा बिहार में जो है, बिहार के जो व्यक्ति है यहाँ रोज़गार ज़्यादा मिलता और अन्य राज्य का कम रहता, लेकिन ऐसा नहीं किए। प्रशांत किशोर जी के बात से तो ये स्पष्ट ज़रूर है, जो भी मुद्दा उठाए हैं, जो भी तरह तरह के सवाल प्रकट किए हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। इनका कहना बिल्कुल सार्थक है, निरर्थक नहीं है। अगर उस समय डोमिसाइल लागू करता तो हमारे बिहार में अधिक से अधिक रोज़गार मिलता बिहार के लोगों को। और इस समय जो चल रहा है वो दूसरे राज्य के लोग ही ज़्यादातर शिक्षक में बहाल होते हैं, और बिहार में आकर के, और बिहार के जो बच्चे हैं या बिहार के जो अभ्यर्थी है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर सरकार चाहते तो ऐसा नहीं होता, फिर भी अभी भी सरकार नहीं चाह रहे हैं। नहीं चाहने के कारण बिहार में दिन प्रतिदिन बेरोजगारी बढ़ना, और बेरोजगारी इसी तरह से बढ़ता जाएगा सरकार किस काम का। अब सरकार जो चुने गए हैं बिहार के माध्यम से चुने गए हैं, बिहार के जनता के माध्यम से चुने गए, और जब बिहार में ही दिन प्रतिदिन कठिनाई की सामना करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन आप तरह तरह की समस्या की सामना करना पड़ेगा, दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की सामना करना पड़ेगा, तो आप किस लिए चुने गए हैं?
प्रशांत किशोर जी का कहना गलत नहीं है। ये जो भी भविष्यवाणी किए हैं, लगता है सच है कि झूठ है, वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा क्या सच्चाई है। लेकिन जो भी बात बताए हैं सच बताएं। इनके कहने का आशय ये है, अब जो भी कीजिए, बिहार की जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर कीजिए, बिहार में ज़्यादातर रोजगार दीजिए, और बिहार में जो समस्या चल रहा है उस समस्या को दूर कीजिए। और बिहार में जो भ्रष्ट प्राधिकारी बैठे हुए हैं उनको जो है उनमें सुधारात्मक प्रभाव डालिए, जबकि ऐसा नहीं करते हैं। एक लालू के राज में जंगल राज और नीतीश के सरकार में भ्रष्ट अधिकारी, जो भ्रष्ट अधिकारी किसी का नहीं सुनता, सिर्फ अपना सुनता है, और लोग यहाँ परेशानी की सामना झेलना पड़ रहा है। इस पर तो सरकार का पूरा तरह से ध्यान है ही नहीं। कुछ दिन पहले बीपीएससी 17वीं वाला जो वायरल हुआ था, इसका जो एग्ज़ाम को लेकर के, और ट्रोल जो हुआ था जो लीक के मामले में, भ्रष्ट अधिकारी तो इस बात पर ध्यान तो दिया नहीं, साथ ही साथ सब कुछ करा लिया। यही बात देखा जाता है, आज बिहार में तरह तरह की समस्या उभरते जा रहा है, जो इस बात पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस पर बहुत सारा ट्रोल भी हुआ, बहुत सारा बात भी हुआ। पटना कोचिंग संस्थान के जो संचालक थे फिर भी कुछ नहीं कर पाए। अभी भी कोर्ट में निलंबित बात चल रहा है, पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये सरकार चाहते तो फिर दोबारा से री एग्ज़ाम करा लेते, या तरह तरह की समस्या जो प्रकट हो रहा है बिहार में, इन लोगों को रहते हुए नहीं होना चाहिए, जबकि हो रहा है। क्योंकि सरकार चाहता क्या है, कान में तेल डाल करके सोया हुआ है, यही चल रहा है। और क्या चल रहा है हमारे बिहार वर्ष में। डोमिसाइल अगर लागू करेगा तो डोमिसाइल लागू करते ही हमारे बिहार में रोजगार बढ़ेगा, और अदर स्टेट के लिए कम परसेंटेज का आरक्षण देगा, जितना दूसरे राज्य वाले देते हैं अदर राज्य वाले के लिए, ठीक उसी तरह लागू करना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं करता है। इस सराहनीय निरर्थक है, कोई सार्थक बात तो है ही नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर जी का जो भविष्यवाणी किए हैं, जो बात बोलते हैं, वो सार्थक है। इनका ये भी कहना है कि बिहार में जितने जो गरीब बच्चे जो है, वो गरीब बच्चे स्कूल जाने में असमर्थ है, या सरकारी स्कूल में पढ़ाई सही से चल नहीं रहा है, या सही से जो भी प्रॉब्लम खड़ा हो रहा है, इसके लिए इसको गुणवत्ता को सुधारने के लिए उस बच्चे को एक अच्छी गाइडलाइन देना जरूरी है। अगर वो सरकारी में अगर उसका भविष्य नहीं बन रहा है तो प्राइवेट में देना चाहिए। प्राइवेट में देने के लिए गरीब के पास तो पैसा नहीं है, इसके लिए सरकार को देना चाहिए। इनका कहने का आशय कोई गलत नहीं है। ये जो भी मुद्दा उठाते हैं ये हमारे बिहार वासी के लिए उठाते हैं। लगता है सरकार इसका बने या किनका बने, वो तो रिजल्ट के बाद ही देखा जाएगा। इसलिए इनका कहना बिल्कुल निरर्थक नहीं है, बिल्कुल सार्थक है। इसलिए इस बात पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। आज हमारे बिहार में तरह तरह की बेरोजगारी की समस्या करना पड़ रहा है, तरह तरह की समस्या हो रहा है, तरह तरह की राजनीति हो रहा है हर क्षेत्र में, हर जगह। कोई ऐसा जगह नहीं है जहाँ नहीं हो रहा है। इनको कौन दूर करेगा? जो हम सरकार किस लिए बनाए हुए हैं, इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए ना, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है। ये कहाँ तक सार्थक है? प्रशांत किशोर जी युवाओं के बारे में सोचते हैं, इन्हीं के बारे में थिंकिंग करते हैं, या किस तरह से हमारा बिहार पूरी तरह से डेवलप हो जाए, कई तरह का समस्या का झेलना न पड़े, कोई बेरोजगारी न रहे, सबको रोजगार मिले, और हमारे बिहारवासी कहीं दूसरी जगह जाता है तो गाली गलौज के सामना सुनना पड़ता है, अपमानित होना पड़ता है। इस सब को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। और यहाँ तक तो क्या पैदल यात्रा भी करते हैं। कौन ऐसे नेता हैं जो पैदल यात्रा करके इसे करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे? हमें तो नहीं लगता। हमें किसी नेता का विरोध करने का कोई आशय नहीं है। जो प्रशांत किशोर जी बोले हैं ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है। वो तो इसी बात को उजागर किए हैं जो बिल्कुल सही बता रहे हैं, क्योंकि एक अच्छे नेता रहेंगे तो हर चीज़ संभव है, और बुरे जब आ जाएंगे तो संभव है ही नहीं। अब बुरा कौन है, अच्छा कौन है, अभी तो जनता के हाथ में ही है। वो जिसको चुनेंगे वही अच्छा हो गया।